Hi, good evening and welcome back to the next class of accountancy. तो आज हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स को सीखेंगे जो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टू नेक्स्ट क्लास, सबसे पहले जो पिछले क्लास का जो लेक्चर था उसको देखना मैंडेटरी है, क्योंकि आज का लेक्चर उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो पिछले क्लास को किया नहीं है. क्योंकि आज का क्लास में हम लोग कंपाउंड एंट्री सीखेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंट्री सीखेंगे जो एक साथ कई एंट्रीज को मर्ज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया है, इसको कॉपी करो. उसके बाद होमवर्क्स, अगर किसी को होमवर्क्स कोई किया है और उसको चेक कराना है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देगा, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और तुम लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में भी है. मेरा शेयर पेज है FB पे, वहाँ से भी तुम लोग शेयर कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, तो पहले इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लो. ठीक है, सबसे पहले क्या करो, फॉर्मेट बना लो. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, जनरल, जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, LF वगैरह जो भी सिखाया गया था उसके अनुसार फॉर्मेट बना लो. अब तुम लोग ध्यान देना, देखो इधर, समझो बाद में चलो इधर ध्यान दो. सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है किस डेट को स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल. तुम्हारी डेट लिखने का तरीका यही होता है बच्चों, ध्यान देना. यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर बिजनेस कैसे स्टार्ट कर रहा है मेरे को यही बताओ. कैपिटल से. कैपिटल तो स्टार्ट करता ही है, लेकिन बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वो क्या क्या ला रहा है, क्या ये फर्नीचर ला रहा है और क्या ला रहा है, कैश ला रहा है ना. तो घर से इस बार दो चीज लेके आया. चलो तुम लोग से एक सवाल करते हैं, तुम लोग भी सोचना और जवाब देना. अगर कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर घर से कैश लेके बिजनेस में आता है ना, घर से कैश लेके बिजनेस में आता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसका एंट्री, जर्नल एंट्री क्या सिखाया था पिछला क्लास में, कैपिटल एंट्री पूरा कंप्लीट एंट्री बोलोगे तो क्या होगा. अगर कोई बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से पैसा लेके आता है तो क्या सिखाए थे, बताओ. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही सिखाया था ना. अगर कोई घर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लेके आएगा तो देखो, कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है ना. और कैपिटल क्या एक तरह का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो क्रेडिट ही होता है. तो कैश टू कैपिटल लिखा. अगर सोचो कि कैश टू कैपिटल कितना लाया, कैश कितना लाया, 50,000 लाया. अगर सोचो फर्नीचर भी लाया तो फर्नीचर क्या कैपिटल माना जाएगा. हाँ, घर से अगर कुछ भी लाता है तो सारा को क्या मानेंगे, तो उसका एंट्री क्या बनेगा. सोचो तो, अप्लाई योर कॉमन सेंस इफ यू हैव. फर्नीचर ऐड हो जाएगा 50,000. वो तो ऐड होगा, उसका एंट्री बनाओ ना. जैसे कैश का लाया तो बनाया, अब कैश को भूल जाओ, फर्नीचर ला रहा है तो फर्नीचर को बनाओ. फर्नीचर टू फर्नीचर. फर्नीचर टू फर्नीचर. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल होगा. यानी कि सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर ला रहा है बिजनेस में, फर्नीचर डेबिट, और टू कैपिटल. फर्नीचर कितना का ला रहा है, 60,000. देखो बात को समझो, यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक कैश ला रहा है और दूसरा फर्नीचर ला रहा है. तो दोनों तो बिजनेस नहीं आ रहा है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा. ठीक है, कैश लाया और फर्नीचर लाया. अब ये दो अलग अलग एंट्री है, क्या ये दो एंट्री को कंबाइन किया जा सकता है. तो देखो, अगर जब भी सवाल उठे वेदर टू कंबाइन और नॉट, तो ये चीज को देखना, क्या ये ट्रांजेक्शन एक ही डेट को हो रहा है क्या. जब भी एक ही डेट को हो कोई भी ट्रांजेक्शन तो उसको कंबाइन किया जा सकता है. लेकिन फिर भी क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारे को कंबाइन कर दिया जाएगा. नहीं, सारे को कंबाइन नहीं करेंगे. तुम लोग करते करते ये चीज सीख जाओगे किसको कंबाइन करना है नहीं करना है. लेकिन ये तुमको नहीं लग रहा है कि जब घर से लाया होगा तो कैश और फर्नीचर एक साथ लाया होगा, या फिर ऐसा किया होगा, पहले कैश घर से उठा के लाया,
फिर भूल गया कैपिटल फर्नीचर लाना है, फिर फर्नीचर लाए, ऐसा हुआ होगा क्या? कैसा हुआ होगा सोचो। नहीं, तुम वही सोचोगे जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है। एक ही साथ लाया होगा। एग्जैक्टली, नॉर्मल इंसान तो यही करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेगा, दोनों एक साथ लाया होगा, तो दोनों को कंबाइन किया जा सकता है क्या? हाँ। तो कंबाइन करने का तुमको एप्लीकेशन ऑफ डेबिट और क्रेडिट का रूल ऑफ सीखना पड़ेगा, है ना। कंबाइन किसको करेंगे? जो सेम हो, है ना। डेबिट क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तुमसे एक सवाल करते हैं, ध्यान दो इधर। x प्लस 2x 5y और z, ठीक है। कुछ इक्वेशंस दिए हैं, इसमें कौन ऐड हो सकते हैं? x वाला दोनों ऐड हो सकता है क्योंकि सेम है। बाकी ये सब ऐड हो सकता है नहीं, तो जो जैसा है वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x ऐड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम है। यहाँ पर कुछ देखो कि सेम कौन है जो ऐड किया जा सकता है। डेबिट, तो डेबिट नहीं देखना है ना। साइन को देख के ऐड करते हो, तब तो साइन ये भी प्लस है। जेड को क्यों नहीं ऐड कर लिया? हम किसको देखते हैं? अकाउंट को देख के देखते हैं, है ना। क्या कैश और कोई कैश है? नहीं है। कभी ऐड होगा? नहीं होगा। फर्नीचर कोई और है? कैपिटल है? दो कैपिटल है ना। दो कैपिटल है तो दो कैपिटल को ऐड किया जा सकता है। हाँ। अब सवाल होता है कि सर ऐड करें ना लेस करें, तो उसका नेचर देखो, ये क्या है? डेबिट है, क्रेडिट है, कैपिटल, ये कैपिटल क्या है? तो क्रेडिट क्या होता है? प्लस होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई रिपीट इट अगेन, लिसन बी केयरफुली। जब भी हम लोग कंबाइन एंट्री पास करते हैं, देखो कंबाइन एंट्री का कोई नोट्स नहीं होता है। अगर मेरे से तुम लोग चाहते हो थ्योरी लिखवाना तो नोट्स लिख लो। ऐसे कंबाइन एंट्री क्या होता है लास्ट में लिखा देंगे। कंबाइन एंट्री, अच्छा एक मिनट स्टॉप करते हो, कुछ बोलते हैं। देखो तुम लोग मेरा क्लास करने अगर बैठोगे, ठीक है, तो नोट्स को सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि शुरू से अगर जो लेक्चर मेरा कंटिन्यू वे में कर रहा है, तो देखा होगा कि हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर वे में नोट्स को लिखवाते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेटर स्ट्रक्चर वे में। तो तुम लोग ठीक है, अगर जो नोट्स कॉपी नहीं कर रहा है तो बाद में वीडियोस को देखकर अच्छा से एक बार दोबारा वीडियो को देखना शुरू से, और पूरा शुरू से नोट्स कॉपी करते जाना, ठीक है। क्योंकि ये फ्री लेक्चर हर एक समय के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। कुछ समय के बाद जैसे ही बॉटम यानी बेसिक वाला लेक्चर्स खत्म होगा, ये वीडियोस तो रहेगा शायद, ये फ्री अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी 14 या 15 वट एवर, आई डोंट नो कितना लेक्चर चल रहा है ये, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जाएगा तो 20 लेक्चर्स तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को लाइव क्लासेस ही करना पड़ेगा या फिर पे करना पड़ेगा वीडियो एक्सेस करने के लिए। तो इन शॉर्ट बोलना चाहते हैं कि जो भी शुरू से बताया जा रहा है, ठीक है, उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अगर नोट डाउन नहीं रहेगा अच्छा से तो तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और खास करके क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो इतना सारा कुछ है कि सारा एक चीज़ नहीं है। मेरे पास देखो बुक नहीं है, अभी तक किसी के पास बुक नहीं है, तो मेरे पास इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, मेरे दिमाग में जो भी थ्योरी है, जो भी मेरे को आता है, जितना आता है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार होता है छूट जाता है, तो इसके लिए नया टेक्निक सोचे हम। तुम लोग डिफरेंट पेन यूज करना, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है, ये सारे पेन यूज करना। और जहाँ जहाँ नोट्स अगर आए, जैसे अभी हम दिमाग में आए कि सर कंबाइन एंट्री का डेफिनेशन लिखा दीजिए ना, है ना, याद रहेगा। तो कंबाइन एंट्री का जब डेफिनेशन लिखाएंगे, पहले समझा दे रहे हैं, तो उसको नोट में लिखोगे कंबाइन एंट्री, फिर कॉन्ट्रा एंट्री आता है, बहुत कुछ आता है, याद आते जाएगा, लिखवाते जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैथ्स नहीं है कि सर पहले क्या है कि पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे तब पॉलिनोमियल इक्वेशन सीखेंगे, ऐसा नहीं है। मैथ्स में होता है कि पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन सीखता है, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखता है ना। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ऐसा मैथ्स में होता है। लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिए, है ना, और छोटा छोटा 19-20 जो नोट्स है, छोटा छोटा पॉइंट्स है, वो आगे पीछे सिखाते जाएंगे। तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट।
जो मोस्टली टीचर देखे हैं कि इस चीज़ को कवर अप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम उतना आता नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम लोग रियल लाइफ में जाओगे तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में जानोगे। तुम लोग अपने पेरेंट्स से पूछना जो ऑफिस में काम करते हैं, डेबिट नोट के बारे में उनको पता होगा, क्रेडिट नोट के बारे में पता होगा, ठीक है। लेकिन इसलिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट लिखाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अगर उसको नहीं पता, जो टीचर नहीं पढ़ाता, समझो कि वो अकाउंट्स मतलब कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो लिखवाया जाएगा, इसलिए तुम लोग को सजेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट पेन यूज कर लेना। चलो आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि जब भी कंबाइंड एंट्री को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा जिस प्रकार से हम लोग सिर्फ प्लस प्लस साइन को नहीं देखते हैं। हेयर साइन का मतलब है डेबिट और क्रेडिट। हम लोग देखते हैं कि एक से एक सेम है कि नहीं है, नंबर्स देखते हैं, वेरिएबल नंबर देखते हैं। उसी तरह से अकाउंट को देखेंगे, अकाउंट्स सेम है क्या, ठीक है, समझ में आया। तो कैश सेम नहीं है, तो फर्नीचर तो सेम है, तो फर्नीचर अगर जोड़ोगे जाहिर सी बात है रेट है तो जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1,10,000। ये जो फर्नीचर लिखाएगा ना वो तो क्रेडिट में ही लिखाएगा, सॉरी, ये जो कैपिटल लिखाएगा 1,10,000 है ना, तो क्रेडिट में। तो जो बाकी का जो नहीं जोड़ेगा तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे कैश कितना है 50,000, जैसा वैसा ही रहेगा, है ना। तो कैश को मिटा देते हैं, मिटा दिए, कैपिटल को मिटा देते हैं, जो कैपिटल तो लिख दिया ना जोड़ के, तो बच क्या गया फर्नीचर। तो फर्नीचर को यहाँ लिखते नहीं, एक फॉर्मेट है, डेबिट वाला एक साथ, अब एंट्री नरेशन लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ एंड फर्नीचर। आर यू गॉट इट? समझ में आया कि कंबाइंड एंट्री किस तरह से होता है? इसको कॉपी करो फटक से। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आई मीन ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है, बोलो। He purchased good for Sam and company for 80,000. क्या परचेज? He purchased good from Sam and company. गुड्स परचेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर इट इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट दिस इज द कैश ट्रांजैक्शन? अगर 80,000 देके तो 80,000 यानी कि द रुपीज 80,000 इज वर्थ ऑफ गुड्स, दाम उसका। जैसे मान लो कि ये मेरे पास गुड्स है, इसको मार्केट से खरीदे तो इसका प्राइस है 80,000, इसका प्राइस 80,000 है ना। तो 80,000 प्राइस बताए हैं सेकंड में। तो बोला है क्या, ही परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड कंपनी फॉर रुपीज 80,000। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कुछ बोला नहीं तो कैसे होगा? कुछ नहीं बोला नहीं है। देखो अगर सुनो मेरे बात सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कुछ भी ना बोला रहे तो कैश ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अगर पार्टी का नाम दे दिया रहे तब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। पार्टी का नाम है जिससे खरीद रहे हैं। तो अब देखो ये भी नोट्स में आ गया, तुम लोग भूल जाओगे ना, मतलब बात भूल ना जाओ तो बाद में नोट्स में लिखा देंगे। क्या लिखाएंगे? पहले सवाल खत्म कर लेते हैं, बाद में लिखा देंगे कि अगर कुछ ना बोला रहे तो कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन पार्टी का नाम बोला रहे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब बताओ तुम श्याम एंड कंपनी से सामान खरीदे हो तो इसका ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? खरीदने को कल बताए थे ना, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री किसको डेबिट करते हैं? परचेज अकाउंट को। कल सिखाए थे पिछला क्लास में। तो परचेज अकाउंट डेबिट। एक बात बताओ, तुम अगर कोई भी बाजार से सामान खरीदते हो तो परचेज करते हो तो बदले में क्या जाता है? पैसा जाता है। तो पैसा अगर पैसा रियल है तो जा रहा है। देखो बार बार तुमको वर्किंग करके दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर ये कैश है, कैश रियल होता है, ये गोज आउट है, तो गोज आउट है तो ये क्रेडिट होगा। ये बार बार करने में तो टाइम वेस्ट होगा ना, इसके ऊपर थोड़ी ना मार्क्स देगा, मार्क्स इसके ऊपर है, तो तुमको समझना पड़ेगा। तो कैश है, कैश रियल है, गोज आउट है तो क्रेडिट होगा, है ना। तो तुम एक बात बताओ, यहाँ पर कैश जा रहा है क्या? रेट में ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर श्याम से खरीद रहे हैं
किससे खरीदे? श्याम एंड कंपनी। श्याम से। तो श्याम जो है पर्सनल अकाउंट हो गया। अब वो गिवर है गुड्स का, ना टेकर रिसीवर है। गुड्स को वो दे रहा है तभी तुम ले रहे हैं ना, वो गिवर है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्याम एंड कंपनी। तुम ऐसे सोचो, यहाँ पर पहले कैश लिखते ना, अब नहीं दे रहा तो उसका नाम कितना कर दे? और बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिटर्स डेटर्स नहीं लिखेंगे। हाँ, वो क्रेडिटर, जैसे देखो तुम लोग को बताया था ना, क्रेडिटर डेटर रिप्रेजेंटेटिव जब पढ़ा रहे थे तो बताते ये कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब जो किसी सबके लिए यूज होता है ना। अगर मान लो कि टीचर, तो टीचर तो दुनिया के सारे टीचर इसमें आ जाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो तुम क्या मेरे को भी टीचर बोलोगे? अरे टीचर तो है लेकिन मेरा नाम है कुछ है कि नहीं है, तो नाम बोलोगे ना। तो क्रेडिटर ऑब्वियसली क्रेडिटर है ना, इसका नाम मेंशन है ना, तो श्याम है, तो श्याम लिखेंगे। अगर नाम नहीं मेंशन होता, खाली लिखते तो उधार में खरीदा उससे, तो क्रेडिटर लिखते हैं। समझ में आया? हर एक का लॉजिक होता है। वे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 3 के लिए तुम लोग अप्लाई करो तो माइंड अपने से एक बार ट्राई करो। देखो ध्यान दो इधर 3 नंबर। उम्मीद करते हैं 3 नंबर सब में सब कोई गलती किया होगा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं बार बार कि पहले का पढ़ के आओ। पिछला लेक्चर अगर जो देखा होगा, लास्ट में जाते जाते 4 ट्रांजेक्शन लिखाए थे। पहला ट्रांजेक्शन लिखाए थे जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज, ऑलवेज कीप इट रिमेंबर इन योर माइंड। गुड्स परचेज होगा तब परचेज को डेबिट करेंगे। जब भी गुड्स परचेज होगा, सर गुड्स क्या होता है? वो एसेट्स होता है जिसको हम परचेज करते हैं दोबारा बेचने के लिए। अगर हम कोई सामान मार्केट से खरीद के लाते हैं और मार्केट में आगे बेचना है तो दैट इज कॉल्ड परचेज, है ना, दैट इज कॉल्ड परचेज गुड्स एंड वी शुड रिकॉर्ड ऑलवेज परचेज एज अ डेबिट, है ना, तभी हम परचेज को डेबिट लिखेंगे। बट whenever you purchase any fixed assets, then we have to debited only that fixed assets which purchased। यानी कि जब भी हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो हमको फिक्स एसेट्स को ही क्या दिखाना होगा? डेबिट। अब तुम पूछोगे सर इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? तो देखो इसका 2 रीजन निकल के आता है। पहला निकल के आता है जो रीजन होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये बताया था ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, कन्वेंशन होता है, प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग थ्योरी में आ जाएगा, वो बाद में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा बोरिंग है, इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी इंटरेस्टिंग लगेगा जब तुम प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बोरिंग लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर का थ्योरी पढ़ने में मजा आता है ना, बोरिंग आता है? कंप्यूटर क्लास किया है ना? नहीं किया है तो कभी भी स्कूल में वगैरह तो हुआ होगा। तो थ्योरी पढ़ने में क्या होता है, बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने जाओ अच्छा लगता है। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो सबसे पहले ये बता रहे जब भी गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, तो परचेज को डेबिट करेंगे। यहाँ पर मोटर कार परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब मोटर कार हमारा क्या होता है? फिक्स एसेट्स, यानी कि रियल है, और रियल क्या होता है? कम सीन है। तो कम सीन का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग को मोटर कार को डेबिट करना चाहिए, न कि परचेज को डेबिट करना चाहिए। कितने जन तुम लोग में से परचेज को डेबिट करके रखा है? ठीक है, परचेज को डेबिट नहीं करेंगे, मोटर कार को डेबिट करेंगे। मोटर कार कितना डेबिट होगा? 90,000। दूसरा सवाल होता है परचेज। जब मोटर कार आ गया तो परचेज का कोई इसमें जगह ही नहीं है ना। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकता। तो जब तुम मोटर कार लिख दिया तो परचेज कैसे हो सकता है सेम एंट्री में? तो तुमको जब परचेज करेगा तो पैसा आएगा ना जाएगा? जाएगा। अब यहाँ होता है कि सर कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। कुछ लिखा है? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है। पार्टी का नाम दिया है? नहीं दिया है। तो क्या समझेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। 2 बात को देखेंगे, सबसे पहला कोई पार्टी का नाम है? नहीं है। दूसरा देखेंगे कुछ कैश क्रेडिट के बारे में लिखा है? नहीं लिखा है, तो कैश ट्रांजैक्शन होगा। कैश जा रहा है खरीदने से, गोज आउट, कैश रियल होता है, और ये गोज आउट है, तो गोज आउट को क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000। बीइंग मोटर कार परचेज।
और ट्रांजेक्शन है, नहीं। समझ में आया? हाँ। ठीक है, इसको कॉपी करो। दो नोट है जो अभी तुम लोगों को समझाए थे, इसको कॉपी कर लो। सबसे पहला, व्हेनेवर एनी ट्रांजेक्शन इज साइलेंट देन ऑलवेज एज्यूम कैश ट्रांजेक्शन। जब कुछ ट्रांजेक्शन में कुछ बोला ना रहे, ये ट्रांजेक्शन किसके बारे में, कैश या क्रेडिट है, तो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन समझेंगे। दूसरा है व्हेनेवर इन एनी ट्रांजेक्शन पार्टी नेम इज मेंशन्ड, पार्टी का नाम बता दें, किससे सामान खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, तब उस तरह ट्रांजेक्शन को हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करो, ध्यान दो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या एक क्वेश्चन लिखे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। तुम लोग ये बताओ, ये अरे कॉपी तो बाद में करना, पहले समझो तो ये ट्रांजेक्शन क्या है। ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड टेल वे ऑन कैश लिखा है ना। कैश बोलोगे तो सर आपका जो नोट है वो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये कैश हो गया। तो बाबू जो क्वेश्चन होता है ना वो भगवान होता है। क्वेश्चन जब देखो तो प्रणाम करो, आगे ध्यान मतलब आगे प्रोसीड करो। क्वेश्चन से झगड़ा नहीं करते। क्वेश्चन तुमको खुद बोल रहा है कैश, तुम उसको मत देखो। क्वेश्चन बोल दिया ना कैश, तो उसको आर्ग्यूमेंट मत करो। ऐसा होता है कभी कभी नाम भी दे देता है फिर कैश लिख देता है। तो तुम लोग को हम कब बताएं कि क्रेडिट समझना, जब ये नहीं लिखा रहे, जब ये नहीं लिखा रहे, सिर्फ राम लिखा रहता, तब समझता क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ऑन कैश लिख दिया, तब इसका सिंपल क्या करोगे, यही बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, गुड्स परचेज ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, ठीक है, ध्यान दो। गुड्स सोल्ड टू रमेश। अब बताओ ये कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन? ये तो कैश ट्रांजेक्शन था। ये क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा है नहीं। इसको क्या समझा जाएगा? क्रेडिट समझा जाएगा। ठीक है, इसका जनरेटर क्या होगा? सोचो, तुम लोग भी सोचो। सेल अकाउंट डेबिट टू रमेश। सेल अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब तुम लोग नोट्स में आ जाओ, जो 4 नोट लिखाए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला नोट क्या था? व्हेन गुड्स परचेज, तो परचेज को डेबिट करेंगे। व्हेन फिक्स एसेट्स परचेज, तो फिक्स एसेट्स को डेबिट करेंगे। व्हेन गुड्स सोल्ड, तो सेल को क्या करेंगे? सेल को क्या करेंगे? सेल को क्या करेंगे? सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे? देखो, अच्छा नोट देखो, पीछे खोल के नोट देखो, नोट देखो, नोट में क्या करेंगे? नोट को क्या करेंगे? यानी सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सेल को क्रेडिट करेंगे। अब बोलेंगे क्यों करेंगे? तो देखो रीजन देखो, ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इनकी पहला क्या आ रहा है? सेल आ रहा है। सेल इन्वॉल्वमेंट सेल का है ना। अब दूसरा किसका इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, रमेश का। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही कॉमन सा, इसको कॉपी कर लिया है? कॉपी करो, ऊपर वाला कॉपी करो। देख पर देखो, जो फॉर्मेट बताया गया ना, उसी फॉर्मेट के अनुसार ही सम करना, उसमें अपना ज्ञान मत लगाना। देखो ध्यान दो, तुम लोग एक चीज बता रहे हैं, गुड्स जो होता है हम परचेज क्यों करते हैं? बिजनेस करने के लिए, उसको बेचने के लिए। एक बात बताओ, जब भी गुड्स परचेज करेंगे, है ना, गुड्स परचेज किए, ठीक है, ये हमारा वेयर हाउस है। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम है। ये हमारा गोदाम है, ठीक है। तो गुड्स परचेज करने से, परचेज कितना का किए? 5000 का परचेज किए, ठीक है। तो थोड़ा सा 5000 का सामान दिख रहा है तुमको, ठीक है।
और क्या हुआ, फिर से परचेस किए 1000 का, तो 1000 का और भी सामान दिख रहा है, गोदाम भर रहा है ना। फिर से परचेस किए 600 का, तो फिर 600 का सामान बढ़ गया। इन शॉर्ट बोलने का तात्पर्य ये निकल के आता है कि ये जो परचेज जब जब करता है तो गुड्स बढ़ता है, गुड्स बोले तो स्टॉक बढ़ता है, गुड्स बढ़ता है, गुड्स गुड्स ठीक है, गुड्स बोले तो स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक 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 का एक और नाम है इन्वेंट्री, स्टॉक का एक और नाम है इन्वेंट्री। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि परचेज का मतलब क्या होता है, स्टॉक बढ़ना। परचेज का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान परचेज लिखता है इसका मतलब उसका स्टॉक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो तुम लोग एक सवाल उठता है कि सर स्टॉक आप क्यों नहीं लिखते, परचेज क्यों लिखते हैं। देखो बात ये है ना कि एक कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, सारा खर्चा को हम लोग को डेबिट साइड दिखाना है, खर्चा को डेबिट साइड दिखाना है। लेकिन ये परचेज एक खर्चा है, स्टॉक एक खर्चा तो नहीं है ना, स्टॉक खर्चा एसेट्स हो जाता है। तो हम लोग को तो दिखाना है परचेज, खर्चा दिखाना है, तो इसलिए खर्चा को रिकॉर्ड करने के लिए इसको परचेज दिखाया जाता है। लेकिन एक बात बताते हैं कि ये मान लो कि स्टिकर है, ठीक है, तुम परचेज का स्टिकर जैसे ही उखाड़ोगे, ठीक है, तो अंदर से क्या निकल के आएगा, स्टॉक, ठीक है। तो यानी कि परचेज के भीतर स्टॉक ही छिपा हुआ है, ठीक है। स्टॉक में वृद्धि का मतलब, अगर कोई पूछे कि मेरे पास स्टॉक बढ़ गया तो इसका मतलब कैसे बढ़ा होगा, परचेज किया होगा तभी बढ़ा होगा। विदाउट परचेज इट इज नॉट पॉसिबल इंक्रीमेंट इन स्टॉक, ठीक है, बिना परचेज का स्टॉक बढ़ नहीं सकता। दूसरा सवाल, सेल कर रहे हैं, है ना, सेल कर रहे हैं, मान लो कि 700 का सेल किए, ठीक है, 700 का सेल किए तो स्टॉक घटेगा, स्टॉक घटेगा। सवाल फिर से उठता है, क्या 700 से घटेगा, टोटल से घटेगा। 700 का सेल किए, क्या 700 से डिक्रीज करेगा वैल्यू, नहीं। तुम लोग भी पता है कि जब भी क्या टोटल से, जितना है उतना से टोटल से नहीं, टोटल से नहीं, तुम्हारे पास टोटल कितना था, परचेज एसेट्स हो गया, जो स्टॉक हो गया 2100 का, है ना। तुम 700 का सामान बेच दिया, प्रॉफिट में जुड़ा। अब ये जो 700 का बेच रहे हैं ना, 700 का बेच रहे हैं, तो इसका खरीद दाम कितना था, इसमें से आखिर कितना वाला वैल्यू बिक्री हो रहा है। मान लो कि वो तो अपना मन से बताएंगे हम, मान लो कि 400 का, यानी कि जो हम बिक्री कर रहे हैं 700, उसका खरीद दाम कितना है, यानी कि 2100 में 400 का सामान मिला हुआ है। देखो बहुत हार्ड नहीं बता रहे, बहुत इजी बता रहे। हम जब परचेज करते हैं तो परचेज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, ये तो सबको पता है, 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। जब भी कोई परचेज करता है तो कॉस्ट प्राइस पे करता है, और सेल करता है तो सेल प्राइस पे करता है, एसपी पे करता है ना। तो ये जो 700 का जो तुम बिक्री कर रहे हो, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मान लो कि लेट से 400 रुपया है। तो ये जो स्टॉक घटेगा तो कितना का घटेगा, 400 का स्टॉक घटेगा, है ना। स्टॉक कितना का घटेगा, 400 का घटेगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, 300 प्रॉफिट दिखा जाएगा। वो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है ना, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है, वो चीज भी तुम लोग को सिखा देंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अभी तो बहुत ही बेसिक स्टार्ट कर रहे, बहुत ही बेसिक स्टार्ट कर रहे, ये हम बहुत आगे चले गए, ठीक है। ये प्रॉफिट कैलकुलेशन तो सब कुछ इधर से ही होगा, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। अब एक चीज और तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, ये जो 400 है, जब भी हम सेल लिखते हैं तो सेल को क्रेडिट क्यों होता है पता है, क्योंकि सेल इनकम माना जाता है, और यहाँ पर सारा क्या हो रहा है, डेबिट, ठीक है। तो इन शॉर्ट बोले तो जब भी परचेस करते हैं, इसका बताने का मतलब सिंपल यही है, जब परचेस करेंगे तो स्टॉक में बढ़ेगा 1, फिर परचेस किए 2, फिर परचेस किए 3, जब परचेस करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, जब सेल करेंगे तो स्टॉक घटेगा, जब सेल करेंगे तो स्टॉक घट रहा है, सेल करने स्टॉक
घट रहा है। तो सेल करना स्टॉक क्या होता है, ये जो स्टॉक है इन्वेंट्री क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। लेकिन बात होगा कि सर सेम अमाउंट से करेगा, ना ना, उसका कॉस्ट से करेगा। वो कॉस्ट कैसे होगा, क्यों होगा, है ना, उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल जब भी सेल होगा तो किस पे रिकॉर्ड करना है, सेल प्राइस पे। अब यहाँ पर देखो, तुम सेल कर रहा है तो सेल कर रहा है, मान लो कि यहाँ पर लिख देते हैं 1000 का सेल कर रहा है, ठीक है। तो 1000 का सेल हो रहा है ना, ये क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल है। कौन से क्लासिफाई कौन सिखाया था ना स्टेप, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल में डेबिट रूल अप्लाई करो, सॉरी गोल्डन रूल अप्लाई करो। गोल्डन रूल में नॉमिनल में जाकर देखो तो ऑल एक्सपेंसेस आर क्रेडिट, सॉरी ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर, ये इनकम है, सेल एक तरह का इनकम होता है, इसलिए इसको क्रेडिट लिखा गया। और रमेश एक पर्सनल अकाउंट है, तो रमेश क्या है, रिसीवर है ना, गिवर है। ये जो सामान खरीदने गया है ना, तो रमेश क्या है, रिसीवर है। हम सामान बेच रहे हैं तो रमेश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट बोलेंगे, क्योंकि ये रिसीवर है। तो एंट्री निकल के क्या आएगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि डेबिट है ना, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए बताना पड़ता है, एज ए टीचर मेरे को बताना पड़ता है, ठीक है। तुम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में ये बताना पड़ता है, लेकिन तुम लोग को इतना सारा बात नहीं भी याद रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, जब भी गुड्स बेचेंगे, है ना, तो सेल हमेशा क्रेडिट ही होगा। ये बात लर्न करके रखो, तब कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट बोले तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। और 1000 लिख दो, समझ में आया। पिछला क्लास में तुम लोगों को कुछ सम दिए थे, जो होमवर्क था, क्लासीफाई अकाउंट्स करना, ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर को चेक करना, ठीक है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट को चुनना, ठीक है। तो सबसे पहला मशीन है, देखो इधर तुम लोग बोलते जाना, बताते जाना। सबसे पहला क्या है, मशीन है, बस मशीन को क्या किया बताओ। सबसे पहले मशीन को रियल अकाउंट किया है, ठीक है, ऐसे ही बोल देते, क्या लिखे इसको। सबसे पहले मशीन को रियल अकाउंट में बांटा है, क्लासीफाई किया है, और उसके बाद ये एसेट्स है। तीसरा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। अगला बोलो, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव। देखो कमीशन रिसीव सोचो तो क्या होता है, कमीशन रिसीव एक तरह का इनकम है, ठीक है। कमीशन रिसीव इनकम है, तो इनकम है तो इसको नॉमिनल में भेजेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन 3 तरह का होता है, पर्सन, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल में आता है इनकम, एक्सपेंस आता है, तो इनकम में डालेंगे। जब इनकम में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉडर्न रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो कॉलम था, मॉडर्न रूल अप्लाई करेंगे। मॉडर्न रूल में क्या होता है, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑन ऑल लायबिलिटीज एंड लॉसेस आर, सॉरी ऑल, क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पर इनकम है ना, इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पे किया है क्या। देखो कई बार इसमें ध्यान से इसमें गलती करता है। इंटरेस्ट वर्ड देखा ना, इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, लेकिन इंटरेस्ट खर्चा कब होता है, जब तुम पे कर दो आज। अगर जब तुम आज पे करोगे तभी खर्चा होता है, आज पे नहीं किया। पे कब किया जा रहा है, फ्यूचर में पे किया जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर में पे किया जाएगा, पेबल है। तो यानी एक तरह का क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। जब भी कोई भी वर्ड आ जाए नॉमिनल में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, तो हमेशा ये पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा बात होता है एसेट्स, लायबिलिटी। तो क्या ये लायबिलिटी है जो कि फ्यूचर में पे करना है, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट ही होगा। नेक्स्ट बोलो, परचेस। परचेस क्या होता है, अभी परचेस के ऊपर बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो परचेस एक तरह का क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल सेकंड में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट बोलो, परचेज रिटर्न। परचेज का अपोजिट है ये। परचेज क्या होता है, परचेज मतलब खरीदना, रिटर्न का मतलब भेजना, ठीक है। तो अगर हम भेज रहे हैं तो ये भी एक तरह का नॉमिनल ही होगा, लेकिन ये एक तरह का क्या हो जाएगा, अगर तुम एसेट्स,
इनकम एक्सपेंस क्लासिफाई करना चाहो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक तरह का तुम यहाँ पर इनकम के जैसा ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम परचेज करते हो तो खर्चा होता है, रिटर्न करने से तुमको रिफंड मिलेगा ना, तो उसके तहत इनकम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली इनकम नहीं है। प्रैक्टिकल इनकम क्या है? अपना ही तो पैसा आ रहा है, इसको इनकम बोल देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इसको इनकम नहीं बोलेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लो, आगे जाके बोलेंगे इनकम नहीं है ये, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर मान लो एक तरह का इनकम ही, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रेडिट बोलेंगे। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। नेक्स्ट बोलो सेल। ऑब्वियसली सेल क्या होगा? नॉमिनल होगा, और सेकंड में क्या होगा? इनकम होगा, और उसमें क्रेडिट होगा। बोलोगे दूसरा अपोजिट कर दो, नॉमिनल होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि जब हम परचेज किए तो मेरे को इनकम था और वापस कर दिया तो मेरे को एक तरह का एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो सप्लायर। सप्लायर एक तरह का क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? नॉमिनल, सॉरी पर्सनल, ठीक है। सप्लायर पर्सनल अकाउंट होगा, तो उसके बाद लायबिलिटी होगा और क्रेडिट होगा। नेक्स्ट बोलो कस्टमर। डेटर होता है। कस्टमर का मतलब डेटर, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? पर्सनल, दूसरा एसेट्स, तीसरा डेबिट। नेक्स्ट सैलरी पेड। ये पेड हो चुका है तो ये नॉमिनल है और एक्सपेंस है, क्योंकि पेड हो चुका है, पेबल नहीं है, फ्यूचर में नहीं पे करना, आज पे कर दिए, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। नेक्स्ट बोलो कैपिटल। कैपिटल तुम्हारे अंदर का पर्सनल है, पढ़ा चुके हैं आप बहुत पहले का क्लास में, देख लेना वीडियो। और तो क्या बोले? पर्सनल। तो ये लायबिलिटी होगा जो कि अपने ओनर को रीपे करना है, पे बैक करना है ना, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और तो इतना हो गया। आज का क्लास बंद करने के पहले तुम लोगों को होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को कॉपी कर लेना, बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ ट्रिक डाले हैं, उसको ट्रिक को तुम लोग को समझा देते हैं ताकि वो ट्रिक तुम लोग ट्रैक कर पाओ। देखो पहले ही समय हम क्या किए हैं कि 3 चीज घर से ला रहा है, कैश, स्टॉक और फर्नीचर। तो तुम लोग 3 एंट्री बनाओगे नहीं, यहाँ पे 3 एंट्री मत बनाना। तुम लोग ऐसे प्रैक्टिकल सोच लो, 3 चीज लेके आ रहा है ना, कैश भी ला रहा है, स्टॉक भी ला रहा है, फर्नीचर भी ला रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जब 3 चीज लेके आ रहा है तो सारा डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, तीनों का जोड़ लायबिलिटी साइड में, आई मीन क्रेडिट साइड में। बाकी तो सभी जी है, राहुल से खरीदा तो राहुल से क्या खरीदा, कैश से क्रेडिट पता है, और सब कुछ जी है बराबर। हाँ ओके, तो इसको सॉल्व करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसका कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।